व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री व्यास उवाच, व्यास जी ने भागवत धर्म की महिमा वर्णन करते हुए कहा कि देखो वत्स शुकदेव, यमराज ने अपने पार्षदों को, यमदूतों को देख करके नारकीय पीड़ा भोगते हुए पापियों की ओर देखते हुए उनके हृदय में विशेष करुणा जगी और उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश आरंभ किया, श्री यमराज धर्मराज ने। और वे क्या कहने लगे, बड़ी प्यारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। यमराज ने यमदूतों के समक्ष नारकीय यातना भोगने वाले यमदूतों से कहा, नारकीय पापी प्राणियों से कहा, क्या कहा, नरके पच्यमानस्य यमेन परिभाषितम किम त्वया नार्चितो देवा केशवः क्लेशनाशनः। यमराज ने नारकीय प्राणियों से कहा कि संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान श्री केशव की तुमने उपासना नहीं की। तब पापियों की ओर से प्रश्न हुआ, महाराज उपासना में तो बहुत सामग्री लगती, भगवान की उपासना हम भला कैसे करते। यमराज कहते हैं संसार में सबसे सस्ती उपासना भगवान की ही है। इतने उदार हैं भगवान कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल में भगवान बिक जाते हैं, इतने सस्ते हैं भगवान। तो भगवान इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं कि उदके नाप्य लाभेतु द्रव्याणाम पूजित प्रभु। कोई पूजन की सामग्री न हो, केवल भगवान को जल अर्पित कर दिया जाए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो किसी के पास जल भी न हो, केवल नमस्कार कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे नरसिंहो ऋषिकेशः पुंडरीक निभीक्षणः स्मरणान् मुक्तिदो नृणाम सत्वया किन्न पूजितः। यमराज नारकीय पापी प्राणियों से कह रहे हैं कि नृसिंह ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष भगवान जो स्मरण से ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन भगवान का तुम लोगों ने पूजन क्यों नहीं किया। और फिर यमराज और अधिक द्रवित हो गए। आखिर 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है यमराज। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जो भागवत धर्म के संबंध में बात बताई थी, आज हम तुम लोगों के सामने वो बात कहने जा रहे हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। इतना बढ़िया श्लोक है ये नृसिंह पुराण का, लिख लेने योग्य और कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये कृष्ण नाम का जो उच्चारण नित्य प्रति करता है, कहते जैसे जल को भेद करके कमल ऊपर आ जाता है, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने वाले का मैं नरक से स्वयं उद्धार कर देता हूं। इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। पुंडरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम त्वामहं शरणं प्राप्तो इति यस्तम समुद्धरे। हे पुंडरीकाक्ष, हे देवेश, हे नरसिंह, हे त्रिविक्रम, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जो आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहते मैं चाहे जितने बड़े अपराधी हों, मैं तत्काल उनको दुख कष्ट से नरक से उबार करके अपना लेता हूं। त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन इति यः शरणम प्राप्तस्तम क्लेशादुद्धराम्यहम्। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं,
ऐसा कह करके जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसको मैं संपूर्ण क्लेशों से मुक्त कर देता हूं। इसलिए भैया इतनी बड़ी महिमा है कि हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसा जलम भित्वा यथा पदमं नरकादुद्धराम्यहम्। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।